हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं राजस्थान एक्सप्लोर कर रहा हूं बाइक पे। और मैं 2 दिनों से राजस्थान के पश्चिमी ज़िलों बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के दौरे पर हूं। मुझे लगता है हम मध्य प्रदेश को बीमारू प्रदेश बोलते हैं, लेकिन राजस्थान से ज़्यादा बीमारू शायद वो नहीं है। मैंने देखा है यहाँ 90% ज़मीन उपजाऊ है, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से, बिजली की कमी की वजह से, पानी की कमी की वजह से 90% ज़मीन जंगल में तब्दील हो चुकी है, बंजर हो चुकी है। आप देख रहे हैं बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर 3 ज़िले इतने विशाल ज़िले हैं, सीमांत ज़िले हैं पाकिस्तान की सीमा के साथ लगते हुए। और पशुओं के अलावा कृषि पर ये लोग डिपेंड हैं, लेकिन गरीबी बहुत है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है इन 3 ज़िलों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करके भारत सरकार इनको अपने अंडर ले ले, तथा इन तीनों ज़िलों को अलग से विकास बोर्ड बना करके इस पर कार्य शुरू करे। इन लोगों को बिजली मुहैया कराए, उद्योग धंधे लगाए, इनकी खेती की ज़मीन को पैदा के योग्य बनाए, बिना ब्याज के, बिना इंटरेस्ट के इनको ऋण दे। मैं देख रहा हूँ यहाँ किसी भी बच्चे या लोगों के चेहरे पर बिल्कुल चमक नहीं है। घनघोर गरीबी, शक्ल एकदम से काली इनकी पड़ी हुई है, ना कोई जीने की उमंग। बहुत गरीबी है। मुझे लगता नहीं कोई इनका सुनने वाला है। 5 साल में शायद इलेक्शन, चुनाव तब होते हैं, तभी कोई नेता वेता यहाँ आता होगा। अदरवाइज़ ये बेचारे अपनी बकरियाँ, भेड़ें, गायें, उन्हीं में अपने जीवन को ख़त्म कर लेते होंगे। आप देख लो, सैकड़ों किलोमीटर तक जंगल ही जंगल है, जिसमें कीकर, हीस ऐसे पेड़ हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है, जिनसे कोई इनको फ़ायदा नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि राष्ट्र को भी इनसे कोई फ़ायदा होगा। आप देख रहे हैं वो दूर दूर तक बेकार वाला जंगल। तो मेरा मोदी सरकार से निवेदन है, मैं यहाँ चुनाव पर चर्चा कर रहा हूँ 2 दिन से। ये वसुंधरा राजे सिंधिया से नाराज़ थे, लेकिन मोदी से नाराज़ नहीं हैं। इन्होंने कहा है कि हम वसुंधरा को बदलना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री हम मोदी को ही बनाएंगे। तो मेरा मोदी जी से या उनके मंत्री तक अगर मेरी बात पहुँचे, तो इन तीनों ज़िलों बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तीनों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करके अपने अंडर ले और उनके विकास करवाए, इनको विकास की बयार दिखाए, जिससे ये खा कमा सकें, इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा मिल सके। कहीं पठारू है, कहीं उपजाऊ है, कहीं जंगल है, कहीं बहुत ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले हैं। ये राजस्थान सरकार के और इन लोगों के बस का बात नहीं है कि इस जंगल को उपजाऊ बनाया जा सके। आज़ादी के 70 सालों बाद इनको पता ही नहीं आज़ादी क्या है, भटक रहे हैं ऐसे जंगलों में। इनकी शक्ल देख के रोना आता है। मेरा सभी लोगों से भी निवेदन है, जो जागरूक लोग हैं, जो देश से प्यार करते हैं, जो देश के नागरिकों से प्यार करते हैं, कि इस बात को मेरी को शेयर करें, और हो सके तो इन तीनों ज़िलों को आकर के देखें, एक्सप्लोर करें। धन्यवाद।